अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहना और घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहना और रिज़्क में तंगी रहना। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारे घर में पॉजिटिव और बैड एनर्जी क्यों आती है। आते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ। लड़कियाँ जो हैं वो अपने कपड़े किसी को मत दें, वरना इसका नुकसान उनको खुद होगा। देखें, लोगों को दीन इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। अक्सर घरों में लड़ाइयाँ भी इसी बात पर ही होती हैं। देखो, हसद भरी नज़रें आपके नए कपड़ों को भी लगती हैं। एक हम सूट अपना उठाकर अगर किसी को पहनने के लिए देते हैं, तो अगले बंदे की बॉडी के साथ जब सूट अटैच होता है, तो बहुत सी हमारे जिस्म में पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, जो कि दूसरे को पहनने से हमारे जिस्म में भी आ सकती हैं। अगर आपने किसी को कपड़े देने हैं, तो उनको वॉश करके दें। इस बारे में आप किसी भी डॉक्टर से और इसके बारे में आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से राय ले सकते हैं कि अगर आप अपने कपड़े पहनने के लिए किसी को देंगे, तो उसकी बॉडी की नेगेटिव जो चीज़ है, नेगेटिव जो वाइब्स हैं, वो आपके जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। हम क्या करते हैं कि अपना सूट फंक्शंस वाला जो हमने एक आध दफ़ा पहना होता है, उठाकर किसी को दे देते हैं और वो पहन लेता है। इस तरह बहुत सी नेगेटिव वाइब्स उसके जिस्म के अंदर भी आ सकती हैं। तो आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 2 की तरफ। टॉपिक नंबर 2 हमारा ये है कि अक्सर हम रात को वॉशरूम में अपने कपड़े लटकाते हैं। जैसे कि मर्द हज़रात अपने ट्राउज़र शर्ट लटकाती हैं, औरतें अपना स्लीपिंग सूट, बच्चों के कपड़े लटकाती हैं और फिर वो रात जो है उस रात गुज़ारने के बाद उसको पहनते हैं। देखिए, बाथरूम में जो शैतान है, वो आपके कपड़ों के अंदर पूरी रात गुज़ारता है और इस तरह से बहुत सी नेगेटिव वाइब्स, बहुत सी नहुसत वाली चीज़ें आपके घर में आती हैं, जिससे औरतों में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो लड़ती हैं, लड़ने को दौड़ती हैं और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर आ सकती है। इससे आप अवॉइड करें। आते हैं हम टॉपिक नंबर 3 की तरफ। टॉपिक नंबर जो 3 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने घरों में जो बर्तन हैं वो इस तरह खुले छोड़ देती हैं। देखिए, आप अपने अगर बर्तन वॉश नहीं करने, तो कम से कम रात को इनको कवर करके रखें, क्योंकि इस तरह छिपकली वगैरह और चूहे आते हैं और छिपकली और चूहे उस घर में आते हैं जिस घर में जादू का असर होता है, यानी कि चूहे और छिपकली इस घर में जादू भी ला सकते हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है कि मगरिब के टाइम हम अपने घरों में लाइट नहीं जलाते, अंधेरा रखते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सारे कमरों की लाइट जलाएं, आप एक आध लाइट जला दें, क्योंकि मगरिब के टाइम हदीस में है कि शैतान बड़ी तेज़ी से प्रवास करता है और किसी के अंदर भी आ सकता है। आप अपने घरों में कुरानी जो आयात हैं उनको लगाएं। इस तरह से कुरानी आयात के बहुत ही अच्छे असर होते हैं। इस तरह से ये होता है कि शैतान जो है वो उस जगह से, उस घर से दूर रहता है जिस घर में शैतानी आयात होती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आपने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।